Good morning, students. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering 2. Last time we have seen what are the different types of signals, okay? What are the classification of signals? As you all know that we are dealing with the third unit of our syllabus, and today is going to be the last lecture on unit 3. Okay, so in unit 3, the most important things we have almost covered the most important things, that is the points in crossing and the signals. And the one more important thing is interlocking. We will see today what is interlocking. Apart from that, track circuit is also important, then maintenance part is important, and then uh, centralized traffic control system, CTS we will see. But the most important thing is interlocking. So interlocking is related to the topics which we will see before interlocking, that is track circuit and centralized control system. So these are mainly the very complicated and complex systems. Okay, so you don't need to go deep into this. Okay, just study from the top and briefly just study it. Okay, and no need to go into the deep into this topic. Okay, no need to go deep into this topic because it is a really a very complex topic. Okay, so we will see mainly what is basically the track circuit is and what is the centralized control system. Okay, so let's see, the first topic is going to be the track circuit. Okay, this is the image of track circuit. Now as you can see the image, जो ट्रैक सर्किट है, ठीक है ना, ट्रैक सर्किट हम अभी देखेंगे. देखिए ट्रैक सर्किट की एक इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे. ट्रैक सर्किट जो है मेनली वो हेल्प करता है ट्रेन की मूवमेंट और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल्स के लिए. ठीक है, ये एक तरह का देखिए, आप ये देखिए बैटरी है, ठीक है ना, इस तरीके के वायर्स लगे होते हैं ट्रैक के ऊपर. ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, इसे हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, आपको इसको डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रैक सर्किट को हम देखेंगे क्या होता है. ये एक इमेज है ट्रैक सर्किट की. आप कई बार ट्रेन से जाते होंगे तो आपने देखे होंगे इस तरीके की बैटरी या इलेक्ट्रिक सिस्टम. ट्रेन में एसी एंड डीसी काम करता है, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट. तो उस तरीके से करंट के थ्रू सप्लाई ये की जाती है, और ये किस तरीके से ये हेल्प करता है सबसे पहले हम ये देखेंगे. ठीक है, इमेज ध्यान रखिए, इस तरीके से ट्रैक सर्किटिंग होती है. इसका हम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखेंगे. देखिए, ट्रैक सर्किट इज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस स्लैश एब्सेंस ऑफ ट्रेन ऑन द रेल. अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे ये एक ट्रैक सर्किटिंग की गई है. ठीक है, यहाँ पे देखिए वायर्स वगैरह है. ट्रैक सर्किट क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रैक क्या ट्रेन अवेलेबल प्रेजेंस है या नहीं है ट्रेन की. ठीक है ना, अब उसको हम पता करते हैं. अभी कैसा पता करेगा, जब ट्रेन इस ट्रैक पे आएगी तो लोड बढ़ेगा, ठीक है ना, और जो सप्लाईज है इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस है वो डिटेक्ट करेंगे कोई लोड बहुत ज़्यादा है ट्रैक के ऊपर ट्रेन का, तो उस तरीके से वो सिग्नल भेजते हैं. ठीक है, एक सिंपल इसका एक बहुत सिंपल सा इसका. ठीक है, अब ये जो ट्रैक सर्किटिंग है ये हम इसलिए करते हैं ताकि प्रेजेंस और ऑब्सेंस ट्रेन की जाने. अब ये जानने के बाद क्या होगा, ये सिग्नल्स जब भेजेंगे ये कनेक्टेड होता है, इंटर कनेक्टेड होता है सिग्नल के साथ. जैसे ट्रेन इसके ऊपर आएगी तो सिग्नल ग्रीन होगा या रेड होगा, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ठीक है, उसके बाद देखिए द ट्रैक सर्किट इज द वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट फॉर सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लांट. ठीक है ना, सिग्नल इंटरलॉकिंग हम देखेंगे आगे क्या होता है. सबसे पहले आप समझिए कि कोई यहाँ पे कोई ऑब्जर्व करने के लिए है नहीं, लेकिन जैसे ट्रेन आएगी तो सिग्नल्स भेजेगा कंट्रोल रूम में कि इस पे मूवमेंट हो रहा है इस ट्रैक के ऊपर. ठीक है, ये ट्रैक सर्किट की वजह से, ट्रैक सर्किट की मदद से सिग्नल्स भेजेगा कि इस ट्रेन के ऊपर कोई इस ट्रैक के ऊपर मूवमेंट हो रही है. ठीक है, और वो सिग्नल्स ऑपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है ना, द सिग्नल कैन नॉट बी ग्रीन वाइल देयर इज अनदर ट्रेन ऑन द ट्रैक सेगमेंट अहेड. अब जैसे कि ये ट्रैक सर्किट में हो रहा है, एक ट्रेन इधर से आ गई. ठीक है, अब दो ट्रैक, एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन को अवॉइड करना है. ठीक है, तो तब तक के वो सिग्नल ऑफकोर्स ग्रीन नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है इसमें. जैसे कि देखिए एक सिंपल इमेज के जरिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि ये रेड में जो दिख रहा है सपोज एक ट्रैक है, ये ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये ट्रैक सर्किटिंग की गई है एक ब्लॉक में. ट्रैक सर्किट एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक सेक्शन होता है, इस तरीके से यहाँ पे
सर्किटिंग की गई है, ठीक है। और ये जो ब्लू दिख रहा है सपोज ये सिग्नल्स है, ठीक है। फिर आगे भी ट्रैक के सर्किटिंग की गई है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे सपोज ये ट्रेन आगे बढ़ती है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो ट्रेन यहाँ पे सपोज ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है। तो ये ट्रेन को कब तक सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक ये ट्रेन जो है यहाँ पे जो है ये पूरे सर्किट को पार नहीं करती, ठीक है। तब तक कि ये जो सिग्नल्स है ये रेड रहेंगे। इस तरीके से जो ट्रैक सर्किटिंग की गई है ये हेल्प करता है एक्सीडेंट को अवॉइड करने, और एक प्रॉपर मूवमेंट होती है ट्रेन की, ठीक है। इस तरीके से ये हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रैक सर्किटिंग। इसको हम शॉर्ट में देखते थे कि इसमें बैटरी होता है, एक ट्रैक रिले, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स होते हैं। इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से देख लीजिए, ठीक है ना। एक ग्रेविटी सेल्स यूज करते हैं बैटरी में। रिले बोले तो एक स्विच होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, जिसे बंद कम या हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना देखने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ट्रैक सर्किटिंग किस तरह की जाती है, वायरिंग, ठीक है। देखिए इस तरीके से फिश प्लेट, ये जो रेल्स है इसके अंदर वायर्स को फिट किया जाता है, ठीक है। ये इतना डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से आप इसकी पर्पज याद रखिए बस कि ट्रैक सर्किटिंग क्यों की जाती है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट में वर्किंग बताता हूँ, देखिए। द पोर्शन ऑफ द ट्रैक which is to be track circuited is first provided with wooden or RCC sleeper, and then the rails are insulated from the rest of the track by the provision of insulated rail joints, ठीक है। At one end of the track circuit feed is connected and other end track is relay connected. एक रिले के साथ कनेक्ट, एक रिले एक स्विच है, ठीक है, उसके बाद हम उसको कनेक्ट करते हैं। When the track portion is not occupied by train, the fed is available of track relay and the relay is in energized condition, ठीक है। ये वर्किंग इसका शॉर्ट में देख लीजिए, इस तरीके से ट्रैक है और ये सर्किट, ट्रैक सर्किट है एक तरीके से, ठीक है। तो ये ट्रैक सर्किट है, इसको हम ऊपर ऊपर से पढ़िए। मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि इसका किस तरीके से काम क्या करता है, ठीक है। काम क्या करता है और इसके पार्ट्स, बैटरी, ट्रैक रिले, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको आगे क्यों इसको मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ आपको, ताकि आगे जो इंटरलॉकिंग है आप उसको इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको इससे क्या पता चला, मेन चीज़ के एक ट्रैक के ऊपर ट्रैक सर्किटिंग इसलिए की जाती है ताकि उस पर ट्रेन है कि नहीं है रिप्रेजेंट, ठीक है ना। ट्रेन क्या वो ट्रैक पे है वो पता करने के लिए हम ट्रैक सर्किटिंग की जाती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है ना। ये जो सिर्फ इतने पे काम नहीं करेगा, ट्रैक सर्किट जो है वो पूरे ट्रैक को कवर करता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सर्किटिंग की जाती है ताकि ट्रेन की मूवमेंट एग्जैक्टली हम पता कर सकें। अब ट्रेन में जीपीएस सिस्टम भी होता है जिससे ट्रेन की लोकेशन पता की जाती है, ठीक है ना। कंट्रोल रूम में बहुत सारे डिवाइसेस है जिसकी मदद से हम ट्रेन की लोकेशन पता कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ट्रैक सर्किटिंग उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है लोकेशन भेजने के लिए ट्रेन की, ठीक है। तो ये एक ट्रैक सर्किटिंग आपको समझ गया, ऊपर ऊपर से हमने देखे। अब हम देखेंगे आगे मेन पार्ट इसके, ठीक है। ट्रैक सर्किटिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। देखिए ये एक नॉर्थ अमेरिका में इसका ये जो सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे इसे डिज़ाइन किया गया था। The system consists of centralized train dispatchers office that controls railroad switches in the CTC territory and the signals that railroad engineers must obey in order to keep the traffic moving safely and smoothly across the railroad. एक तरीके का मैं सिंपल बताता हूँ, एक तरीके का ये आप बोल सकते हो एक तरीके का सिस्टम है, ठीक है। एक इसका हेड ऑफिस होता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर रूट में हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस पे एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से पूरा इंडिया को ऑपरेट होता है, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर सेक्शन पे सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या पता चलता है हमको, ट्रेन की लोकेशन प्रॉपर, ठीक है। ट्रेन की मूवमेंट, कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पे है, ये सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम से हम पता कर सकते हैं। और ये कैसा पता चलेगा, ट्रैक सर्किट की मदद ली जाएगी, उसमें इंटरलॉकिंग की मदद ली जाएगी, कैमरास की मदद ली जाएगी और जीपीएस सिस्टम की मदद ली जाएगी। ये सारी चीज़ों को मिला के एक सीटीसी बनता है, सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए सीटीसी सिस्टम आर कंसिडर्ड सफिशिएंट अथॉरिटी टू रन ट्रेन बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑन सिग्नल इंडिकेशन, ठीक है। सिग्नल्स भी आपको पता होते हैं कहाँ पे सिग्नल है, और सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम की वजह से हम सिग्नल्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज सीटीसी सिग्नल डिफॉल्ट टू स्टॉप एंड रिक्वायर्ड ह्यूमन डिस्पैचर टू क्लियर देम, ठीक है ना। सीटीसी स्टॉप लगा सकता है लेकिन उसको क्लियर करना ह्यूमन मतलब मैनुअली उसे हम क्लियर करते हैं, ठीक है। आपको एक इमेज दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए इस तरीके से आपने कई देखे होंगे, इस तरीके से देखिए ट्रैक्स है, ये ट्रेन का
प्रॉपर ट्रेन किस ट्रैक पे ये हम पता कर सकते हैं। एक कंट्रोल रूम से प्रॉपर इसे मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ओके, लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज इंटरलॉकिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरलॉकिंग, ठीक है। देखिए इंटरलॉकिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने लास्ट टाइम सिग्नल्स पढ़े, ट्रैक सर्किटिंग अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। इंटरलॉकिंग क्या होता है? बेसिकली एक तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। रेलवे सिग्नल इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए ये रेलवे सिग्नल इंटरलॉकिंग ही बोलते हैं क्योंकि इसमें सिग्नल की मदद ली जाती है। और ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? जहाँ पे क्रॉसिंग हो या जहाँ पे जंक्शन हो। एक चीज़ याद रखिए, सिंपल एक ट्रैक है उसमें इंटरलॉकिंग की ज़रूरत नहीं है। इंटरलॉकिंग सिस्टम कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ काम करता है? जहाँ पे जंक्शन हो या क्रॉसिंग हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं हल्की सी। देखिए इन रेलवे सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल, ओके, ये याद रखिए, सिग्नल apparatus that prevents conflicting movement through an arrangement of track such as junctions or crossings, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ट्रैक्स सच एज जंक्शंस और क्रॉसिंग, जहाँ पे जंक्शंस है या क्रॉसिंग्स है वहाँ पे रेलवे इंटरलॉकिंग का काम बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। An arrangement of signal and signal appliances so interconnected that their movement must succeed each other in proper sequence, ठीक है ना। जैसे ही इसे इस तरह अरेंज करना चाहिए कि प्रॉपर सीक्वेंस में ट्रेन मूव हो, कोई भी ट्रेन एक दूसरे से एक्सीडेंट के चांसेस जहाँ पे ना हो, ट्रेन कॉन्फ्लिक्ट ना करे एक दूसरे को, ठीक है। सिंपल मूवमेंट होना चाहिए, प्रॉपर स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए, उसके लिए इंटरलॉकिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन जनरल टर्म एन इंटरलॉकिंग इज अ लोकेशन where plain track ends and track work with points and crossing complicate train movements there are likely to be। देखिए यहाँ पे सिंपल ट्रैक, एक स्ट्रेट ट्रैक है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग की जरूरत नहीं है। इंटरलॉकिंग मेनली पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जंक्शंस वेयर टू और मोर लाइन्स मीट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिए यहाँ पे, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? वो एरिया कौन से जहाँ इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की जाती है? जंक्शंस वेयर टू और मोर मेन लाइन मीट्स, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मेन लाइन मिलती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यार्ड्स और साइडिंग हमने देखे, बहुत बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, बहुत सारे उसमें से ट्रैक एक दूसरे से डाइवर्ज होते हैं, ठीक है ना। और एक ट्रैक से मेन लाइन से कितनी सारी ब्रांच लाइन निकलती है वहाँ पर। दिस मे बी एट लार्जर टाउन्स और डिपो डिपो फैसिलिटीज, ठीक है ना। बड़े बड़े टाउन्स या नागपुर जंक्शन में आपने देखे जैसे स्टेशन स्टार्ट हुआ बहुत सारे ट्रैक्स निकलते हैं, मेन लाइन से इतने सारे ट्रैक्स निकलते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंटरलॉकिंग इम्पोर्टेंट। एंड इंटरलॉकिंग प्रोवाइड्स फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रेन मूवमेंट एंड शंटिंग ऑफ ट्रेन्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेन मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेन आ रही है, ठीक है ना। और जहाँ पे शंटिंग हो रही है, डायो ट्रैक, एक ट्रैक से बहुत सारे ट्रैक्स निकल रहे हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन फॉर मल्टीपल ट्रेन मूवमेंट विद इन अ लोकलाइज्ड एरिया। सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग में क्या होता है कि बहुत सारी ट्रेनें जब आ रही है तो इसे प्रॉपरली मूवमेंट को आप बोल सकते हो कि सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए ही इंटरलॉकिंग प्रोवाइड किया जाती है। बहुत सारी ट्रेन मूवमेंट हो रही है तो प्रॉपर वो सीक्वेंस में ट्रेन आसानी से मूव हो जाए, इसलिए इंटरलॉकिंग को हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इतना पढ़े, इसमें से निचोड़ इसका क्या निकला है? सबसे पहले इंटरलॉकिंग एक अरेंजमेंट है, इसमें सिग्नल का यूज़ करते हैं, जिसमें आप ये भी बोल सकते हो कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा लाइन मिलती है, यहाँ पे बहुत बड़ा यार्ड हो या साइडिंग हो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में। इंटरलॉकिंग का पर्पस क्या है? ट्रेन की मूवमेंट प्रॉपरली हो, प्रॉपर सीक्वेंस में ट्रेन मूव करे विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग और विदाउट इंटरप्टिंग ईच अदर। Train movement should be safe, okay, and train should move in a proper sequence without interrupting and without causing any accident and any delay in train, okay। इंटरलॉकिंग वैसे डिले भी कम होता है अगर प्रॉपर इंटरलॉकिंग की जाए, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी इमेज के जरिए इसको समझाता हूँ कि ये होती क्या है। देखिए यहाँ पे एक सिंपल तरीके से मैं आपको इंटरलॉकिंग को समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ सबसे पहले कि जिस तरीके से ट्रेन का मूवमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये इसका इस तरीके से डाउन मूवमेंट है और यहाँ से जो रिटर्न ट्रेन आती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका अप मूवमेंट है, ठीक है।
अब जैसे आपने पढ़े, इंटरलॉकिंग इज अ सिस्टम, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल्स विद द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ओके, सबसे पहले जैसे कि यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रेन आ रही है फॉर एग्जांपल, हो सकता है वो ट्रेन स्ट्रेट भी जा सकती है, या उसका रूट को हम डाइवर्ट करके, ये जो साइडिंग है, ठीक है ना, ये जो साइडिंग है इसे हम, देखिए ये जो लाइन होती है इसे बोला जाता है मेन लाइन, इसे बोला जाता है लूप लाइन, ठीक है। ये एक साइडिंग है एक तरीके की, ये लूप लाइन है और ये मेन लाइन है। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड मेन लाइन, ओके, एंड ये जो है साइड में, दिस इज कॉल्ड लूप लाइन, ओके। For example, a train is coming from this particular direction. It can go straight or it can divert it to the loop line. Okay. But suppose the train is moving straight. Okay. There is no problem. But suppose another train is coming and it has diverted to this track. Okay. तो जब ये ट्रेन डाइवर्ट होगी तो इसे कितने सिग्नल्स लगेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। एक जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जो ग्रीन दिख रहा है आपको, इसको ग्रीन को अज्यूम कीजिए कि सिग्नल है, ठीक है ना। ये मे बी वार्नर सिग्नल या सेमाफोर सिग्नल है एक तरह का, ठीक है। अब ये जब ट्रेन आएगी, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, ये एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी है फॉर एग्जांपल। अब एक ट्रेन यहाँ से पीछे से आ रही है, ठीक है। सपोज देयर इज वन ट्रेन स्टैंडिंग ऑन दिस मेन लाइन एंड देयर इज अनदर ट्रेन विच इज फॉलोइंग दिस ट्रेन, ओके। सो यहाँ पे जब ये ट्रेन आएगी तो इंटरलॉकिंग का काम क्या है, इंटरलॉकिंग का काम है इसको यहाँ पे अलाउ नहीं करना है। सिंपल इंटरलॉकिंग एक तरह का सिस्टम है जो कि ट्रेन की मूवमेंट को प्रॉपरली सीक्वेंस में मैनेज करता है ना, ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो इंटरलॉकिंग का यही है कि जब ये ट्रेन यहाँ पे आएगी तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है आपने देखे होंगे, याद होगा आपको, है ना। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में आपने हमने देखे थे ट्रेन का जो डाइवर्जन है, क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, देखिए क्रॉसिंग का है, ठीक है। मैंने इसलिए ये सिग्नल जो है यूजुअली क्रॉसिंग पे प्रोवाइड किया। सपोज ये ट्रेन आई, यहाँ पे एक क्रॉसिंग है, तो ट्रेन क्या होगी, ये ट्रेन को क्या करेंगे हम, क्या यहाँ से पास कर देंगे, नहीं। अगर ये ट्रेन जो है सपोज ये जो ट्रेन है, ठीक है, इसको ओवरटेक करना है, ये ट्रेन जो आ रही है पीछे से, ये इसको ओवरटेक करने वाली है, तो ओवरटेक क्या इसके पीछे से करेगी, नहीं। ये क्या करेगी, डाइवर्ट हो जाएगी लूप लाइन पे जाके, इस तरीके से ये ट्रेन फिर लूप लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। लूप लाइन के बाद फिर ये ट्रेन यहाँ से इस तरीके से पास हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इसको हमने क्रॉस कर लिया। तो इस तरीके से जब ये क्रॉसिंग का पूरा हो रहा है, ट्रेन जो ओवरटेक कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ट्रेन आएगी ट्रैक शिफ्ट हो जाएगा। स्टॉक रेल जो हमने देखे थे, स्टॉक रेल है ना, याद होगा आपको, टंग रेल की मदद से ये ट्रेन यहाँ से इस तरीके से डाइवर्ट होते होते लूप लाइन पे जाके इस तरीके से चला जाएगी। ऑपरेशन सिंपल है, ठीक है। ये जनरली स्टेशन पे भी होता है। अब इंटरलॉकिंग क्या है, इंटरलॉकिंग क्या है, ये पूरे जो सिस्टम है, जो पूरी चीजें हो रही है, इसे प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना। अब इंटरलॉकिंग अगर प्रॉपर नहीं होती सपोज, तो ये जो ग्रीन सिग्नल ये जो ग्रीन में आपको सपोज अज्यूम कीजिए कि ये सिग्नल है, ठीक है। तो जब ट्रेन आती है सिग्नल प्रॉपर काम नहीं करता, इंटरलॉकिंग प्रॉपर काम नहीं करती, ट्रेन जाके इससे टकरा सकती थी, एक्सीडेंट के चांस हो सकते थे। तो सिग्नल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्नल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ डाइवर्जन ट्रेन का, जो ट्रेन की पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है, ठीक है ना, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जो ट्रेन डाइवर्ट होती है वो भी इंटरलॉकिंग का पार्ट है। ट्रेन जब यहाँ पर आएगी तो इंटरलॉकिंग की मदद से ही, इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से जो ट्रैक है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ट्रेन इधर से मूव हो जाएगी। यही इंटरलॉकिंग है, जिसमें सिग्नल भी काम करेंगे और जिसमें ट्रेन जो है वो आपकी जो ट्रैक है वो शिफ्ट होगा और ट्रेन की मूवमेंट यहाँ इस ट्रैक पे सीधा ना जाते हुए वो इस तरह चलेगी। तो यही इंटरलॉकिंग है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पे आप फिर से आओगे, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल apparatus दैट प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट, ठीक है ना, दैट प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट थ्रू एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रैक सच एज जंक्शन एंड क्रॉसिंग। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट थी, ये जो क्रॉसिंग की मदद से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ट्रेन इससे ना, कुछ भी नहीं हुआ ट्रेन को, और ये ट्रेन सेफली यहाँ से मूव करके इसको क्रॉस कर गई। दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। अब इंटरलॉकिंग में इंपॉर्टेंट है ये जो ट्रैक चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये तो सब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में आपने देखे कि ट्रैक किस तरीके से मोनो, ये आपके टंग रेल स्टॉक रेल के पास शिफ्ट होती है और किस तरीके से मूवमेंट होता है इसका, ये आपने देख लिए थे। तो इसमें सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है, सिग्नल्स हेल्प करेंगे, इसमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की मदद ली जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मिलाकर ही एक इंटरलॉकिंग सिस्टम काम करता है। तो यही सिस्टम इंटरलॉकिंग सिस्टम, ताकि सेफली ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे, एक दूसरे को प्रॉपरली फॉलो भी करे,
अगर सपोज ये ट्रेन इस ट्रैक पे, यहाँ पे भी सपोज एक ट्रेन है चल रही है, तो क्या होगा, ये ट्रेन और ये ट्रेन का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स का होना चाहिए। एज अ जनरल एक देखा जाए तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है एक फॉलोइंग और एक जो ट्रेन सामने है और उसके पीछे जो फॉलो कर रही है ट्रेन, उसके बीच में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ट्रेन की मूवमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सिग्नल्स। सिग्नल्स अगर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का, ठीक है ना। सिग्नल्स अगर प्रॉपर काम करेंगे तो ही होगा। आप जितने भी इंडियन रेलवे के एक्सीडेंट निकालोगे तो एक्सीडेंट कहाँ हुए, एक्सीडेंट हुए क्रॉसिंग के वक्त में, सेफली जब क्रॉस नहीं करे तब होता है। और दूसरी चीज़, एक्सीडेंट हुए हैं आपके सिग्नल्स की वजह से, ठीक है। ठीक है ना, तो सिग्नल्स की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं, क्या सिग्नल ने काम प्रॉपर नहीं किया तब होते हैं एक्सीडेंट। और दूसरा होता है जब वो ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाती है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के वक्त, तब जब डीरेलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यही तो दो चीज़ है, इसीलिए तो इंटरलॉकिंग जो है वो ये दोनों से मिलके बना है, सिग्नल और पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। जब ये दोनों चीज़ों से मिला के इंटरलॉकिंग है, जब दोनों कंबाइंड काम करते हैं तो इसे बोला जाता है इंटरलॉकिंग। जब ट्रैक एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो प्रॉपर और सिग्नल्स प्रॉपर काम करें, दैट इज कॉल्ड एज इंटरलॉकिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखे इसकी इंटरलॉकिंग की क्या होता है। अब देखते हैं इसके आगे में थोड़ा सा इसके कुछ प्रिंसिपल्स है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरलॉकिंग है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है वो हम शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे, not possible to lower the signal for the admission of train from opposite direction or converging direction at the same time to the same line। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है, ये मुमकिन नहीं है कि जो सिग्नल है उसे लोअर किया जाए। सिग्नल को जब लोअर करते हैं, सीमाफर सिग्नल आपको याद होगा, सिग्नल के लोअर करने का मतलब ग्रीन सिग्नल है। लोअर द सिग्नल की जगह आप ग्रीन सिग्नल भी बोल सकते हो। किसी भी, आपको याद होगा सेमाफर में आपने देखे थे जब एक 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना, लोअर द सिग्नल मतलब उसे ग्रीन सिग्नल देना फॉर एडमिशन ऑफ ट्रेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन और कॉन्वर्जिंग डायरेक्शन एट द सेम लाइन एट द सेम लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो क्या ये जो सिग्नल है यहाँ पे जो काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या यहाँ से ट्रेन आ सकती है कि इस डायरेक्शन से। हाँ, सपोज यहाँ से कोई हो भी गया, फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो क्या उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा यहाँ से सेम लाइन पे आने का? नहीं मिलेगा, इसे चांस ही नहीं है, इसे ग्रीन सिग्नल मिलने का चांस ही नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है और इस भी डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, ये इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती, सेम लाइन पे सेम सिग्नल नहीं, जो इसको ग्रीन लाइट, ये जो सिग्नल है इसे ग्रीन नहीं दे सकता, ये जस्ट एन इंडिकेशन है, ठीक है। ये इसे ग्रीन नहीं दे सकता, इसका रेड है, यहाँ से ट्रेन नहीं आ सकती, ठीक है। उसके बाद ये नॉट पॉसिबल टू लोअर द सिग्नल फॉर एनी अप्रोचिंग ट्रेन अंटिल द करेक्ट पॉइंट्स, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सिग्नल जब तक ये ट्रेन सपोज एक ही लाइन से गुजरने वाली है, तो जब तक एक प्रॉपर पॉइंट नहीं आता, ये जो सिग्नल है इसे ग्रीन नहीं दे सकता, ठीक है, जब तक कि यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है सेकंड का। आफ्टर दैट, not possible for loose wagons from any part of the yard to obstruct the line which is set for incoming train after the lowering the signal। देखिए फॉर एग्जांपल आप इसे अज्यूम कीजिए कि एक रेलवे का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, यहाँ पे एक ट्रेन आने वाली है, तो कोई भी वैगन जो है, ठीक है ना, जो गुड्स वैगन है, वो यहाँ पे उसे सिग्नल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। गुड्स वैगन यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि ट्रेन यहाँ पे आने वाली है या आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए सिग्नल को इंटरलॉकिंग में ध्यान दिया जाता है कि जो प्रायोरिटी है वो पैसेंजर ट्रेन को दी जाती है, ठीक है। When the signal is lowered, it should be possible to disconnect any point or reverse unlock the points until train has passed and signal have been raised on its on position। देखिए एक बार जब सिग्नल ग्रीन मिल गया, ठीक है ना, तो उसके बाद उसे जब ट्रेन क्रॉस कर लेगी तो कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, तो रिवर्स आने का कोई चांस नहीं है। तो प्रॉपरली सिग्नल को फॉलो करना है जब तक ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस नहीं की कर जाती है एक पर्टिकुलर सेक्शन से। 6 किलोमीटर का जनरल डिफरेंस होता है दो ट्रेन के बीच में, सेम लाइन पे अगर वो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नॉट पॉसिबल टू लोअर वार्नर सिग्नल अनलेस होम एंड स्टार्टिंग सिग्नल्स आर लोअर्ड इन एडवांस। यहाँ पे देखिए सपोज जैसे हमने देखे थे कि वार्नर सिग्नल एक तरह का आउटर सिग्नल है, ठीक है।
जब तक कि आउटर जहाँ पे सपोज ट्रेन खड़ी है, तो ये वार्नर सिग्नल जो यहाँ पर है एक पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, सपोज ये वार्नर सिग्नल यहाँ पर है, तो ये वार्नर सिग्नल जब तक इसको ग्रीन नहीं देगा इस ट्रेन को, जब तक कि ये सपोज ये ट्रेन क्लियर नहीं हो जाती। अगर हम इसे एक स्टेशन के इसमें देखें, तो ये जो होम सिग्नल है स्टेशन का, ये भी ऑफ रहेगा और एडवांस भी ऑफ रहेगा। सिग्नल्स हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्या होते हैं सिग्नल्स। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, इसे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरलॉकिंग में भी उसकी क्या होती है इंटरलॉकिंग, वो इंपॉर्टेंट है। मेथड्स में हम ऊपर ऊपर से देखेंगे कि क्या होता है, इतना इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द सिग्नल्स एंड पॉइंट्स आर ऑपरेटेड बाय मीन्स ऑफ लीवर्स। लीवर आपने देखे हैं, मैं अभी इमेज दिखाऊंगा आपको, लीवर भी पता चल जाएगा। पॉइंट्स एंड सिग्नल जो है वो लीवर से भी ऑपरेट करते हैं। लीवर्स आर लोकेटेड एट ग्राउंड और प्लेटफॉर्म लीवर इन एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड सिग्नल बॉक्स और सिग्नल कैबिन। ये आपने देखे, मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरलॉकिंग इज डन बाय ग्रुपिंग ऑफ लीवर्स एट पॉइंट। द लीवर्स आर पेंटेड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। कई दफ़ा ट्रैक के हिसाब से पेंट भी किया जाता है लीवर को। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटरलॉकिंग। 3 मेन मेथड है इंटरलॉकिंग के। पहला है टैपेट एंड लॉक सिस्टम, दूसरा की सिस्टम, तीसरा रूट रिले सिस्टम। रूट रिले सिस्टम बहुत एडवांस सिस्टम है जो कि जनरली काम होता है। टैपेट एंड लॉक सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम भी बोला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं टैपेट एंड लॉक सिस्टम क्या होता है। देखिए, टैपेट एंड लॉक सिस्टम में क्या होता है, इसको मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। ये देखिए, ये इस तरीके के लीवर्स होते हैं। ठीक है, ये लीवर्स को हम खींचेंगे तो मोनोरेल और टंग रेल और जो आपकी स्टॉक रेल है वो अटैच होगी या डी अटैच होगी एक दूसरे। टंग रेल याद होगा आपको। ठीक है, टंग रेल और स्टॉक रेल हमने पढ़े थे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, तो इस तरीके से लीवर काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए लीवर नंबर 1, ये रिलीज पॉइंट है, मेन लाइन, लूप लाइन, पॉइंट्स, इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए से किया जाता है। देखिए आप, अब ये जो इंटरलॉकिंग है ये लीवर की मदद से की जाती है इसमें, टैपेट एंड लॉक सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऊपर ऊपर से देखेंगे, अभी इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। एक की सिस्टम भी होता है, इसमें जो है सिग्नल्स के अंदर की को फिट किया जाता है। एक स्पेशल कीज होती है जिसे सिग्नल में फिट किया जाता है तो सिग्नल ऑन एंड ऑफ होता है। उसी तरीके से ये की जब सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ होता है तो लीवर भी उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो ये भी एक तरह का की सिस्टम होता है। ठीक है, ये इसमें इंटरलॉकिंग में यूज किया जाता है। उसके बाद रूट रिले सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। देखिए, ठीक है, इन दिस सिस्टम द पॉइंट्स एंड सिग्नल्स फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग और प्रॉपरली जो सिग्नल्स काम करते हैं। अब आपको याद होगा सीटीसी, सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी ये हेल्प करता है। उसी तरह से ट्रैक सर्किट की मदद से ये रूट रिले सिस्टम हेल्प करता है। This is the mode and sophisticated system of interlocking. Due to this system there is a considerable saving of manpower and maintenance. अब इसमें ना लीवर को अटैच करने की ज़रूरत है ना कुछ, सब इंटरलॉक होता है। एक बटन दबाओगे जो ट्रैक है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है वो रूट रिले सिस्टम में होता है। बहुत ही एडवांस सिस्टम है ये। देखिए इस तरह का, ये आपने देखे होंगे कई दफ़ा, बटन प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक जो ट्रैक चेंज होता है और सिग्नल भी चेंज होते हैं। तो ये होता है रूट रिले सिस्टम में। ठीक है, एडवांस सिस्टम है। जैसे कि आपको देखिए हमने जब भी बनाए थे, ठीक है ना, ये इस तरीके से ट्रेन कहाँ पर है ये लोकेशन भी बताता है, और यहाँ से बटन्स प्रेस करके आप सिग्नल चेंज कर सकते हैं और ट्रैक को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। इसमें मैन पावर भी बचता है। ठीक है, टाइम भी बचता है। तो दिस इज कॉल्ड एज RRS सिस्टम, RRS भी बोलते हैं इसे, रूट रिले सिस्टम। ये बहुत एडवांस सिस्टम है और जनरली अब यूज़ हो रहा है हर जगह। ठीक है, इसमें ट्रैक देखिए, ट्रेन जो है मूवमेंट ट्रेन का किस तरीके से होगा, ट्रैक सर्किट की मदद से हम रूट रिले सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, तो रूट रिले सिस्टम है, इसको मेथड्स को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट पर्पस है इंटरलॉकिंग का और इसके प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 3 हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम यूनिट 4, जो अभी जो यूनिट 3 था पूरा रेलवे के ऊपर था। ठीक है ना, पहले यूनिट में हमने बेसिक देखे ज्योमेट्रिक, फिर दूसरे यूनिट में हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वगैरह देखे, तीसरे में हमने पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग देखे। पहले यूनिट में पूरा बेसिक था रेलवे का। तीनों यूनिट आप अच्छे से प्रिपेयर करना,
ठीक है। और इसमें कुछ अगर इश्यूज आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारा थर्ड यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड यूनिट। मैं बता रहा हूँ, टर्न आउट एक डायग्राम टर्न आउट की आएगी बनाने के लिए, उसके आपको कंपोनेंट पार्ट्स लिखने के लिए आएगा, सिग्नल्स के टाइप आएंगे और इंटरलॉकिंग आएगा। ये कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंफर्म क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मेंटेनेंस का भी पार्ट आ सकता है, मेंटेनेंस हमने यूनिट 1 में भी पढ़े थे। मेंटेनेंस बहुत शॉर्ट है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। मेंटेनेंस आप देख लेना, नोट्स उसके भेज दूंगा, हम पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं मेंटेनेंस के आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है वो भी। तो बस ये इंटरलॉकिंग अच्छे से पढ़िए, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पढ़िए, सिग्नल्स अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सिंपल है बहुत। यहाँ पे हमारा रेलवे का टॉपिक खत्म हो रहा है। अब जो यूनिट नंबर 4 और 5 एयरपोर्ट और, ठीक है ना, एयरपोर्ट के ऊपर है पूरा, और यूनिट नंबर 6 टनल। तो इसे भी हम नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा एयरपोर्ट रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब हम रेलवे से मूव एयरपोर्ट पे करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है आज के लेक्चर में तो आप पूछ सकते हो। इसे ज़्यादा डिटेल में एकदम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से शॉर्ट ऊपर ऊपर से हमें पढ़ना है। जो मेन चीज़ है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इंटरलॉकिंग को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।